यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे। बैठक में उनके सामने 16 शिकायतें आईं, जिनमें पुलिस विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे। ऐसे में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही एक्शन ले लिया गया था, लेकिन आज की बैठक में दोबारा उन पर कार्रवाई करने के फिर से आदेश दे दिए गए, क्योंकि उन्होंने सीवरेज की पाइपलाइन के साथ साथ पीने के पानी की भी पाइपलाइन डाल दी थी, जिसकी शिकायत लेकर लोग कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे। बैठक में बड़ा मुद्दा बिजली विभाग का था, जिसमें एक बीपीएल परिवार को 4 लाख रुपए से अधिक का बिल बिजली विभाग ने भेज दिया था, जिस पर मंत्री जी गुस्से में आ गए और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी और साथ ही यह भी कह दिया क्यों ना आप लोगों के भी मीटर चेक किए जाएं। हालांकि मंत्री ने तुरंत प्रभाव से इस बिल की जांच करने के भी आदेश दे दिए और कहा कि ऐसे यह विभाग गरीबों के खिलाफ तो एक्शन लेता है, लेकिन कभी अपने खुद के घरों में लगे मीटर को चेक नहीं किया। वहीं कृष्ण बेदी के सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें ट्रक चालक ने पंजाब नेशनल बैंक में अपनी पत्नी के खाते में 1.5 लाख रुपए जमा कराए थे, लेकिन उसके खाते की जमा रसीद तो बैंक कैशियर द्वारा उन्हें दे दी गई, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उनके खाते में पैसे नजर नहीं आए। हालांकि बैंक का मानना था कि उनका एक कर्मचारी पैसों का गबन कर रहा है और ऐसे में उसे बैंक ने निकाल दिया है, जिस पर मंत्री और जिला उपायुक्त ने संज्ञान लिया और कहा कि इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक भी दोषी है और पीड़ित से शिकायत लेकर वह इस मामले में खुद कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस मामले में बैंक ने अपनी तरफ से पहले से ही क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मंत्री की जांच के बाद उन्होंने बैंक को ही दोषी ठहरा दिया है और इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने क्या कहा। आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आज हमने यहाँ सेक्रेटरीट में, मिनी सेक्रेटरीट में ली। मेरे साथ उपायुक्त महोदय कैप्टन मनोज यादव जी, हमारे पुलिस कप्तान राजीव देसवाल जी, हमारे कमिश्नर नगर निगम आयुष जी, सभी प्रमुख अधिकारी वहाँ थे। इस ग्रेंसेस की मीटिंग में 16 टोटल आइटम्स थी और इसमें से हमने 9 को मौके पे निपटान कर दिया और साथ में कुछ समय तय किया है कि उस समय तक वो उन ग्रेंसेस का निपटान करके तो वो अगले मीटिंग तक के लिए पेंडिंग रखी हैं। आज का केवल इतना ही विषय था और मैं ग्रेंसेस कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आज यमुनानगर जिला में आया हूँ। शायद मंत्री बनने के बाद पहली ही विजिट होगी नई सरकार बनने के बाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी पहली मुलाकात है, आप सभी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो यही है, वैसे तो डिपार्टमेंट से पहले ही उसके खिलाफ चार्जशीट का मैटर आया है, परंतु उसमें कोई कोताही ना बरते और उसका एसडीओ भी को भी हमने उसके लिए लायबल समझा है कि सीवर लाइन के बीच में से पीने के पानी की पाइप डाल दी और रास्ता बनाने की बजाय अधिकारियों ने, और वो पूरा गांव बीमार पड़ गया और अभी भी उसका सुधार करने की स्थिति में वो मुझे लग नहीं रहे थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना बनता था। और एक इसी प्रकार से बैंक ने उसको चार्जशीट के लिए पहले ही नोटिस किया। मैं भी उसको रिकमेंड करके आया हूँ, भाई जल्दी जल्दी उसको करके चार्जशीट करेंगे उसको। हाँ, दोनों है। वो रिप्रेजेंटेटिव बैंक ने रखे हैं, पंजाब नेशनल बैंक ने, और वो उनके 1.5 लाख रुपए गरीब आदमी के खा गया। उसको 50,000 तो दे दिए, 1 लाख रुपए के लिए लिपापोती कर रहे हैं, वो डेट दे रहे हैं। अरे नेशनलाइज्ड बैंक की साख का मैटर है। पंजाब नेशनल बैंक को उसने पैसे दिए हैं, ना कि एक व्यक्ति को पैसे दिए। तो उनको भी मैंने कहा या तो उसको निपटान करें, नहीं तो उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, बैंक के खिलाफ एफआईआर करेंगे हम तो। उस सारी बात को जब एक एक चीज़ को बड़ा ब्रीफली पढ़ा और भाई साहब ने भी पढ़ा तो वो बात सामने आई। वो परिवार की इतना लगता ही नहीं है कि इतना उनका लोड होगा पावर का, जितना वो उनका हर, अब वो जब वो दिखा रहा है मीटर उसमें तो 50 यूनिट पर डे निकाल रहा है वो, और बाद में वो महीने की 140 यूनिट कुछ ऐसा बता रहा है, तो उसका मामला तो गंभीर है ना जी। नहीं, मैंने कहा कि अगले महीने मुझे रिपोर्ट चाहिए। मैंने बोला मीटिंग में भी आप एक्शन हो, आपके जो बिजली कर्मचारी हैं उनके मीटर भी चेक करो ना एक बारी, उनके भी घर जाके रेड मार के आओ, उनके बिल भी चेक करो। अब अकालगढ़ गाँव का शमशान कब्रिस्तान का मैटर था एक, वो उसने शिकायत पहले की दी हुई है और किसी व्यक्ति ने कब्रिस्तान पे कब्जा किया है। वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है कब्रिस्तान, और उस कब्रिस्तान को सब उन्होंने जब कब्जा छुटवाया तो वो आदमी ने
लोगों से मारपीट की, झगड़ा किया और वो स्टेटस को का मैटर भी जहाँ तक मेरे ख्याल में आया है, परंतु हाई कोर्ट में चला गया वो, और स्टेटस को के बाद भी वो उसको कब्जा कर रहा है, उसमें बिना वजह उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। वो सारा वक्फ बोर्ड के साथ जुड़ के मैंने अधिकारियों को ड्यूटी लगाई है कि उसको जांच की जाए। वो